नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं आपकी क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 12, जो कि है हमारे पास फॉरेस्ट इज आवर लाइफ लाइन। ये पुरानी बुक की वजह से 17 लिखा है, तो वो सुनिए। अब स्टार्ट करते हैं। एक इवनिंग बूजो एंटर्ड द पार्क विद एन एल्डरली पर्सन। एक जो बूजो है हमारा, वो एक बूढ़े आदमी के साथ पार्क में जाता है। ही इंट्रोड्यूस हिम टू हिज फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड इंट्रोड्यूस करता है। वो है प्रोफेसर अहमद। वॉज अ साइंटिस्ट वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी में वर्क करते हैं। वो एक साइंटिस्ट है। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग विद रूफ। सॉरी, प्रूव ये प्रोफेसर के लिए है, तो अहमद के साथ वो करता है कॉर्नर में। ही वॉज टाइड ही हैज इन द गोल्डन जम्प सेलिब्रेट ऑफ द टाउन। ऐसे पार्टी चल रही थी टाउन में। आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद, द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। उनके आसपास जाके बैठ जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि सेलिब्रेशन क्यों हो रहा है। तो अहमद कहते हैं कि टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस। जो सीनियर पीपल थे वो डिस्कस करते हैं टाउन के अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है। A plan was proved to up a factory by cleaning an area of the just outside। मतलब फॉरेस्ट क्लीन करने का एरिया चल रहा था, जिससे और फैक्ट्री के लिए और एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ज़्यादा टाउन में। दिस वुड गिव द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए चांस टू गेट जॉब्स। तो चांस मिलेगा इंक्रीज पॉपुलेशन को। द चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज वेयर प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू द आइडिया। दिस इज बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व ग्रीन लैंड्स एंड वाटर प्यूरिफाई। मतलब वो अपने लिए ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, तो इसलिए उनको ग्रीन लंग्स कहा गया है। तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि वो हमारे लिए ग्रीन लंग्स की तरह काम करते हैं, इसलिए हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। द चिल्ड्रन वॉज कंफ्यूज हो जाते। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। बच्चों ने कभी भी जंगल नहीं देखा था। द चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट के बारे में जानना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू विजिट द प्रोफेसर अहमद। तो प्रोफेसर अहमद उन्हें अब फॉरेस्ट ले जाते हैं। 17.1 विजिट टू फॉरेस्ट। संडे की मॉर्निंग में चिल्ड्रन जो है ये सामान रखते हैं, नाइफ, हैंड लेंस, यानी वो जिससे अपन जूम कर सकते हैं ना आँखों को, मतलब क्या बोलते हैं उन्हें, याद नहीं आ रहा, सॉरी। बट हाँ, आप उनसे ना देख सकते हो। ग्लास होता है एक चीज़ पे, उससे आप इन्हें देख सकते हो। अभी मुंह पे नाम नहीं आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो वो इस टाइप का दिखता है। उससे अपन कार्टूनों में भी देखा होगा, उससे अपन चींटी भी देख सकते हैं अच्छे से। एक डंडी रखते हैं, एक नोटबुक रखते हैं और फिर फॉरेस्ट चलते हैं विलेज में। ऑन देयर वे दे मीट तीबू जो है एक उनके बराबर का बच्चा है और वो पास के गांव में रहता है और वो अपने भेड़ बकरियां चरवाने आया था अपनी आंटी के साथ। और वो वेरी ईगली, मतलब वो बहुत फुर्तीला था। वो ऐसे दौड़ रहा था एंड देयर टू कीप हर टुगेदर। वो रास्ता भटक रही थी तो उन्हें रास्ता दे रहा था। व्हेन ही सो चिल्ड्रन, तीबू ऑल्सो स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग देम। उनके साथ चलने लगा। हिज हार्ट वेंट टू अ डिफरेंट पाथ। उनके जो उसकी आंट थी वो डिफरेंट पाथ पे चली जाती है और बकरियां भी ले जाती है। तीबू रीच हैंड एंड सिग्नल देम टू क्वाइट बिकॉज नॉइज शुड डिस्टर्ब द एनिमल लिविंग इन द फॉरेस्ट। चुप रहने की कहता है कि फॉरेस्ट में जो चिड़िया वगैरह हैं वो डिस्टर्ब होंगे, फिर वो उठने लगेंगे। फिर तीबू उन्हें ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ से अच्छे से व्यू दिखेगा ऊपर एकदम। तो ये देखिए, ये ऐसे माउंटेन्स जैसा दिख रहा है, लेकिन ये फॉरेस्ट का ऊपर का हिस्सा है और ये पेड़ है सारे और ये हरे कवर जैसे लग रहे हैं। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ ऐसा कुछ हरे हरे मतलब येलो येलो पैचेस भी है, तो कई जगह पे नहीं है। और आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो ये पेड़ अलग है, ये पेड़ अलग है, ये पेड़ अलग है, लेकिन ये एक जैसे लग रहे हैं। अब देखो, वॉज पीसफुली अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। एनवायरनमेंट पीस था, आराम से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। दिस मेड चिल्ड्रन क्वाइट फ्रेश एंड हैप्पी। जो बच्चों को खुश कर रहा था।
While coming down, नीचे जाते जाते अंदर डीप में, they got excited hearing sudden sound of bird and मतलब वो डर जाते हैं। और फिर वो तीबू बोलता है रिलैक्स करो, ये तो ऐसे नॉर्मल फिनोमिना होते रहते हैं, यहाँ पे चिड़िया वगैरह बंदर बंदर आवाज़ करते रहते हैं। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन प्रेशंस द मंकी वो हैड क्लाइम्ड हायर अप ऑन द ट्री, वो बंदर जो है और ऊपर चले जाते हैं पेड़ पे। वेयर द डिस्टर्ब द बर्ड एनिमल ऑफन गिव दिस टाइप ऑफ वार्निंग, कि उन्होंने वर्ड को डिस्टर्ब कर दिया, उस टाइप की वार्निंग देते। कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल, मतलब बुला लेते वो। तीबू ऑल्सो टोल्ड दैट मैनी अदर एनिमल लाइक बोर बिजन जैकाल और ये सारे जो हैं एनिमल रहते हैं, ये लोली मतलब ये इस टाइप के वो दिखते जैसे जंगली भैंसा, ये पिग जैसा दिखने वाला। और एक ये एनिमल है जिस पर कांटे लगे होते हैं, छोटा सा होता है। ये सारे एनिमल भी हैं और एलिफेंट वगैरह तो आप जानते हो ये, लेकिन ये डीपर एरिया में मिलते हैं। लेकिन जो प्रोफेसर अहमद है वो बोलते हैं कि चिल्ड्रंस को दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट, क्योंकि उनको खतरा भी हो सकता है अंदर ज़्यादा डीप जाने से। बूजन पहले रिमेंबर दैट दे स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6 में। उन्होंने अपन ने हैबिटेट चैप्टर पढ़ा था कि जो अपना वो जो है ना प्लांट फॉरेस्ट ये सब है ना हैबिटेट है, यहाँ पे लोग जानवर वगैरह रहते हैं ऐसे, वो एक बड़ा सा चैप्टर था अपन ने पढ़ा था। The land where the children walking was invited and covered with many trees, बहुत trees से covered था। Tibu helped them to identify साल, teak, सीमर, शीशम, नीम, पर आंवला, बैम्बू, कचरा, ये सारे पेड़ दिखाता है। और ये यहाँ आप देख सकते हो, ये नीम का पेड़ है, ये शीशम का पेड़ है, ये आपके सीमल का पेड़ है, और ये आपके बाम्बू के ये हैं। ये कवर्ड विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्रीपर एंड क्लाइंबर, क्रीपर यानी रेंगने वाले एनिमल, क्लाइंबर यानी पेड़ पर रहते हैं, इन सब से जुड़े हुए मतलब थे। द सन वॉज ब्राइटली विजिबल थ्रू द लीव्स, मतलब जो पत्तियाँ थी उनसे मुश्किल से वो दिख रहा था, पेड़ इतना घना था। एक्टिविटी 17.1, ऑब्जर्व द वेरियस थिंग इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट दोज which are made from material which may have been obtained from the forest। ऐसी लिस्ट बनाओ जो मटेरियल ऑब्टेन किया जाता है फॉरेस्ट से, यानी जैसे अपनी जो टेबल है उसके ऊपर का वो जो होता है उसकी टांगे वगैरह भी उससे होती है, फ्यूल वुड भी होते हैं, अपन लकड़ी के डब्बे देखे हैं, कागज़ भी यहीं से आता है, मैच स्टिक भी यहीं से आती है यानी माचिस की तीलियाँ, और भी अपने बहुत सारे फर्नीचर्स। लेकिन जो अपन ये रेगुलर है, और अगर किसी और ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन से पूछो तो वो बताएगा गम भी मिलते हैं, ऑयल भी मिलते हैं, स्पाइसेस, मेडिसिन, जैसे नीम का पेड़ है मेडिसिन देता है, मतलब मेडिसिन टाइप में मदद करता है। ये सारी चीज़ें भी हमको फॉरेस्ट में मिलती हैं। अब देखो, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ट्राई टू टेबल 17.1 को भरने की कोशिश करो। ये 17.1 की टेबल है। गम कौन कौन सा मिलता है, एक बबूल लिखा हुआ है, टिम्बर या शीशम लिखा हुआ है, मेडिसिन के लिए नीम मैंने आपको बताया था वो लिखा हुआ है, और सैंडलवुड मतलब ये एक पेड़ है जिससे तेल मिलता है। तो देखिए गम वाले में भी नीम आ जाएगा, इतना मैं आपको बता दूँ, बाकी आपको खुद भरना है, ठीक है। अब इनसे भरना है। एग्जाम्पल ईच प्लांट गिव फिल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल। शीला वंडर हाउ, एक और इनका दोस्त है शीला, वो वंडर करता है हाउ हु वुड हैव प्लांटेड दिस ट्रीज, इन ट्रीज को प्लांट कैसे किया। तो डिफरेंटली क्या होता है, एक पेड़ है वो है ना फल देता है या कुछ भी करता है, उसमें सीड्स होते हैं। अपन ने देखा था ना प्लांट्स अपने सीड से जो है उनके होते हैं पुराने चैप्टर में, तो ऐसा वो गिरते ज़मीन पे, फिर वो बड़े होते हैं, जो सर्वाइव कर जाते हैं वो और बड़े होते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं, ऐसे वो ऐसे पूरे जनरेशन चलती रहती है उनकी। और ये भी लिखा ही है, देखो।
और सैपलिंग्स भी होते हैं, मतलब छोटे पेड़। सम ग्रुप अप इनटू ट्रीज, ही एडेड ब्रांचली पार्ट ऑफ द अबव स्टेम क्राउन ऑफ द ट्री। अब क्राउन क्या होता है पेड़ का? ये आपको कुछ स्टेम दिख रहे हैं इनके, मतलब जिन पे इनके पत्ते खड़े हैं, और ये वाला जो इनके पत्ते वाला हिस्सा है ना, जो अजीब अजीब शेप के हैं, सारे अलग अलग ट्राइंगल में कुछ अलग शेप दे रहे हैं। तो इस ये वाला जो पार्ट है, यानी इस स्टेम से ऊपर का जो पार्ट है जो लीफ से कवर होता है, उसे हम क्राउन के नाम से जानते हैं, और ये आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। अब प्रोफेसर अहमद आस्क्ड टू चिल्ड्रन टू अब ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस एंड टॉल ट्रीज लुक लाइक रूफ ओवर द प्लांट। जो लंबे पेड़ हैं वो कैनोपी के तौर पर हमको दिखाए जा रहे हैं। कैनोपी जैसे मैं आपको शो करता हूँ, जैसे देखो ये आपके पास एक छोटे पेड़ है यहाँ पे, ठीक है। ये छोटे पेड़ का क्या करोगे, जैसे आप, ये आपके पास छोटे पेड़ है इस लेयर में, ठीक है। लेकिन जो सबसे ऊपर लेयर है वो इनके लिए एक छत का काम कर रही है, इनको प्रोटेक्शन मिल रही है। जैसे कुछ भी होता है तो यहाँ पे अलग होते हैं और सब, मतलब एक तरीके से ये रूफ का काम कर रहे हैं। बड़े पेड़ और छोटे पेड़ जो हैं उसके अंदर के मेंबर्स हैं, ये ऐसे समझ लो। अब देखो 17.2 देखो, विजिट अ फॉरेस्ट ऑन अ पार्क इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व द ट्री एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर और books and other list of character of these trees and observe such the height, shape of leaf, crown and fruit. Also draw the crown of some trees, crown भी draw करना कुछ trees के। अब प्रोफेसर अहमद पॉइंट आउट दैट ट्रीज हैड क्राउन ऑफ डिफरेंट साइज और शेप के होते हैं। अपन ने यहाँ देखा किसी का ट्राइंगल है, किसी का ऊंचा है, किसी का चौड़ा है, किसी का डिफरेंट है। ये ऐसे देखो, ये ट्राइंगल शेप दे रहा है, ये थोड़ी अलग सी शेप दे रहा है, ये सर्कल में आ रहा है, ये थोड़ा अलग है, ये ऐसे करके है। ऐसा फ़र्क है ना, फ़र्क है। तो ये बता रहे हैं प्रोफेसर अहमद। अब प्रोफेसर अहमद कहता है अंडर स्टोरी के बारे में। अब अंडर स्टोरी क्या होता है? अंडर स्टोरी जो है बहुत सारी लेयर्स होती है। जैसे ये वाला है, इनके अलग लेयर है, इनके अलग लेयर है। इन से शेप साइज में प्लांट देखिए, ये साइज में प्लांट है और ये साइज में प्लांट है। तो ये अंडर स्टोरीज है सारी। ये इसकी साइज का है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये सारा अंडर स्टोरी हो गया जो इस कैनोपी के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने अंडर स्टोरीज। अब देखो, वुड वी सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्री इन एवरी फॉरेस्ट? क्या हमें सेम टाइम के फॉरेस्ट दिखते हैं? वो जो मतलब हर जगह सेम होते हैं? तो वो बोलते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्लाइमेट कंडीशंस पे भी होता है। जैसे कहीं जैसे रेगिस्तान जैसे हैं वहाँ पे प्लांट नहीं होते हैं, ठंडी जगह वहाँ पे अलग टाइप के होते हैं, जैसे वहाँ पे ज़्यादा पॉइंटी मिलते हैं, मतलब ठंडी जगहों पे ये वाले प्लांट ज़्यादा मिलते हैं। नॉर्मली ये वाले मिलते हैं अलग अलग जगह, आप जहाँ रहते हो ऐसे। तो क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि कौन सा वेरिएशन के प्लांट है और वहाँ कौन से टाइप के एनिमल्स रहना चाहेंगे, मतलब उनके हिसाब से किसी को ठंडा चाहिए, किसी को गर्म चाहिए, ऐसे। A few children were busy watching beautiful butterflies fluttering here and there on the flower of shrubs and herbs. Shrubs और herbs के बारे में भी हमने पहले पढ़ा था। ये सारे यहाँ पे हैं, फॉरेस्ट का फ्लोर है ये। तो They had a closer look at the bushes while doing. फिर है ना बच्चे अब क्या कर रहे हैं? बटरफ्लाइज को देख रहे हैं इन छोटे छोटे पेड़ों पे, ठीक है। तो वो ध्यान से बुशेस को देखते हैं इस काम को करते हुए। न्यूमरस उनको इंसेक्ट्स दिखते हैं, स्पाइडर दिखते हैं, स्क्विरल दिखते हैं और अदर एनिमल्स दिखते हैं। बार्क ऑफ द ट्री की बार्क पे यानी तने पे। प्लांट लीव्स ऑन एंड ऑन डिकेइंग लीव ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, यानी 17.8 पे ये जो फॉरेस्ट फ्लोर है इस पर अपन देख सकते हैं। डेड एंड डिकेइंग लीव्स जो हैं
उसमें स्मॉल हर्ब्स हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े जो हमने चैप्टर 2 में भी देखा था कि है ना, वो ऐसा होता है जो डेड और डिकेइंग प्लांट पे सरवाइव करते हैं, उसके बारे में यहाँ प्रोफेसर अहमद बताना चाह रहे हैं हमको। और जब बच्चे इस पे चलते, इस जगह पे चलते, तो वो एक स्पॉन्जी कारपेट लगता है, जैसे ये एक स्पॉन्जी कारपेट है, आपने इस पे पैर रखा धंस जाएगा, फिर हटाओगे तो वापस आ जाएगा, वो मतलब ऊपर उठ जाएगा। तो ऐसा लग रहा था उन्हें यहाँ के फ्लोर पे चलना। और यहाँ हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक एक्टिविटी करते 17.3 डायग्राम बनाओ एक स्मॉल पिट का, पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव इन इट। वेजिटेबल का वेस्ट, जैसे कुछ पत्ते निकल जाती है जो अपन खाने में यूज़ नहीं करते, मिट्टी पत्तियाँ ये सब लाओ और कुछ वाटर डालो। आफ्टर 3 days रिमूव अपर लेयर ऑफ द सॉइल। डज द पिट फील वार्म इनसाइड? क्या वो वार्म थी? पहले देयर आर सो मैनी ट्रीज हेयर, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, ऐसे फॉरेस्ट भी हैं। वॉट डिफरेंट वाइल इट मेक इट वी कट सम ट्री फॉर अ फैक्ट्री? क्या हो जाएगा अगर हम कुछ पेड़ काट दे फैक्ट्री के लिए? प्रोफेसर अहमद कहते हैं अगर हमने जैसे पहले ये कहना चाहती कि यहाँ इतने सारे पेड़ है, कुछ काट देते ना फैक्ट्री बन जाएगी। रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा होगा। ये सारे एक तरीके से ऑटोट्रॉप्स जो खुद का खाना बनाता है, हेटेरोट्रॉप्स जो खुद का खाना नहीं बनाता है। ऑटोट्रॉप्स अपने प्लांट्स होते हैं जो फूड प्रोड्यूस करते हैं। ऑल एनिमल वेदर हाइबीवोरस और कार्निवोरस जो हैं और ओमनीवोरस सब इन पे टिके हैं। कैसे? जैसे ये एक फूड चेन की तरह इनका काम करता है। इसमें क्या होता है, जो घास खाने वाला इंसेक्ट है और जो फ्रॉग है वो इंसेक्ट खाता है, इस तरह के वो फ्रॉग खाता है। और ईगल जो है वो खाता है अपनी स्नेक को। तो ऐसे ही चलता है। अब मान लो इसमें से आपने ग्रास को रिमूव कर लिया तो इंसेक्ट्स नहीं हो गए, इंसेक्ट्स खत्म हो जाएंगे अगर ग्रास नहीं मिली उनको तो। और ग्रास खत्म हो गई तो फ्रॉग्स खत्म हो जाएंगे, मतलब इंसेक्ट्स खत्म हो गए तो फ्रॉग कैसे सर्वाइव करेगा न्यूट्रिशंस के लिए। और फ्रॉग खत्म हो गया तो स्नेक क्या खाएगा, और स्नेक खत्म हो गया तो ईगल क्या खाएगा। ऐसे इस तरह ये अल्टीमेटली काम करता है। और जब वो जैसे अपना अब ईगल मर गया और वो ज़मीन में चला गया तो है ना, वो अपने लैंड के लिए ऐसे फर्टाइल सॉइल कर देता है, इसलिए इस चेन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यहाँ पे एक अच्छी फोटो भी है। यहाँ पे प्लांट ने जो है ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फोटोसिंथेसिस हो रही है, नीचे से वो वाटर ले रहा है, सॉइल न्यूट्रिशन और ये सब। अब देखो, प्रोफेसर अहमद आस्क्ड चिल्ड्रन टू पिक अप लीव्स फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर एंड ऑब्जर्व देम हैंड लीव। दे फाउंड मशरूम्स, मिलते हैं उनको ओवर द डिकिंग लीव्स। ये मैंने आपको बता दिया कि वो जो अपन ने चैप्टर 2 में वो जो इंसेक्ट देखे थे जो डेड और डिकिंग प्लांट पे सर्वाइव करते, ये वो हैं। Professor Ahmed explained that apart of for that animal which are easily seen, there are several organisms and microorganisms जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, वो ऑर्गेनिज्म that live in the soil, जो सॉइल में रहते हैं। पहली wondered what mushroom and other microorganism eat, वो क्या ईट करते? प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट दे फीड अपॉन द डेड प्लांट, वो डेड प्लांट पे होते हैं। कन्वर्ट देम इनटू अ डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस, बना देते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन इन चैप्टर 9 में अपन ने देखा था। इन विच लेयर ऑफ द सॉइल वुड यू फाइंड ह्यूमस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू द सॉइल? आप ये बताना देख के। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल टू ह्यूमस आर नोन एज डिकम्पोजर, उन्हें ऐसे जाना जाता है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सुन पहली रिमूव सम डेड लीव्स एंड डिस्कवर्ड अंडर दैम अ लेयर ऑफ ह्यूमस, मिलती है ऑन फॉरेस्ट फ्लोर पे
The presence of humus ensures that the nutrients of that plant and animal are released into the soil. Soil में जाते हैं. From there, these nutrition are gain observed. दोबारा ऑब्जर्व किए जाते हैं. By the root of the living plant. What happen if animal dies? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एनिमल मर जाता है वो एक फर्टाइल का काम करता है फॉरेस्ट में. ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. तो फिर पहेली को याद आता है कि प्रोफेसर अहमद ने हमको फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा था. और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्योंकि जो है वो एक सर्कुलेशन का काम करता है. जैसे अपन जानते कि है ना, प्लांट्स को CO2 चाहिए और फिर उससे वो O2 प्रेजेंट करता है. और जो O2 है वो है ना एनिमल को चाहिए और एनिमल एक्सेल कर देता है CO2 को. मतलब फिर ये सर्कुलेशन चलता रहता है. तो इसे ही इसलिए हमें ग्रीन लंग्स का है क्योंकि फॉरेस्ट में इतने सारे प्लांट्स हैं जो बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंस करेंगे. और हमारे लंग्स भी अपन ने देखा था यही काम करते हैं, अपने ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करने का और इन सब का. तो ये एक बैलेंस हो जाता है. दैट इज़ वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स. इसलिए इन्हें लंग्स कहा गया है. द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई. बूजो रिकॉर्ड दैट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल. वाटर साइकिल पढ़ा था अपने क्लास 6 में. Trees take in water from roots and release water vapors into the evaporation. उसे evaporation बोलते हैं. There were favored trees. How will the water cycle be affected? कैसे affect होगा? Tibu told them that the forest is not just home to plant and animal. यहाँ पे लोग भी रहते हैं. Some of them belong different tribes. Tribes होती है. Tibu explained that these people depend mostly on the forest. Forest पे dependent होते हैं. जैसा आदि मानव थे यानी हंटर गैदरर. अपन ने हिस्ट्री में देखा था क्लास 6 में. वो सब थे. वो भी तो इन पे ही सर्वाइव करते थे पहले. द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद फूड, shelter, water and medicine. They had traditional knowledge about many medical plants in the forest. उन्हें मेडिकल नॉलेज भी होती है यहाँ की. While Bujo was drinking water from a small stream, से पी रहा होता है, he saw some deer crossing the stream. उस स्ट्रीम को पार कर रहे होते. They disappear into the bushes. और bushes में गायब हो जाते हैं. तो ये इसलिए होता है कि वो bushes में छुप गए जिससे एनिमल उन्हें पकड़ नहीं सके. जो bushes है वो उन्हें फूड और शेल्टर की तरह में प्रोवाइड करती है. ऑल्सो प्रोटेक्ट दैम टू, मतलब उनके शिकारियों से भी उन्हें बचाती है. Tibu then started looking closely at the forest floor. Soon he called and showed the children dropping of some animal. Animal दिखाता है कुछ and explained the difference between various type of dropping. Dropping समझाता है. Professor Ahmed informed them that forest office should recognize by the presence of some animal. से पता चलता है फॉरेस्ट में by their dropping and footprints. Bujo called everyone and showed them a large decaying heap. Heap यानी वो बड़ा सा ढेर of animal dropping यानी वेस्ट एनिमल का. Several beetles and grubs were feeding on heap and a bunch में. Of seedling was sprouting. These seedling are of the herbs and shrubs. Herbs और shrubs के लिए होती है. The animal also disappeared the seed of certain plants, कुछ plants के, and help the forest to grow and regenerate. और regenerate करने में help करते हैं. The decaying animal do also provide nutrition to the seedling to grow करने में. प्रोफेसर अहमद बताते हैं. आफ्टर लिसनिंग टू दिस बूजो नोटेड टू हिज नोटबुक. ये सुनने के बाद बूजो अपनी नोटबुक में नोट कर लेता है. बाय हर्बिंग ग्रेटरी variety of plants, the forest provides greater opportunity for food and habitat for the herbivorous, large, numerous and increased availability of food for a variety of
carnivorous. They closed canopy and many layers of vegetation slow down the seed of raindrops. Raindrops को रोक देता है. The root stem help water to seep down in the ground. Ground में seep down करने में help करता है. Water table जो है ये covered group with decaying material acts like a sponge. Sponge की तरह वर्क करता है. ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन ये सब आपने अभी पढ़ा है. द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो. ये रीजनरेट और ग्रो करने में मदद करता है. डिकम्पोज हेल्प इन मेंटेन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन इन द ग्रोइंग फॉरेस्ट. देयरफॉर द फॉरेस्ट इज डायनेमिक लिविंग एंटिटी होते हैं फुल ऑफ लाइफ एंड वेजिटेलिटी में. It was about afternoon and the children wanted to go back. अब आफ्टरनून हो जाती है, अब वो जाना चाहते हैं. तीबू suggested another route for going back. वो उन्हें दूसरा रूट बताता जाने से पहले कि इससे चले जाओ. ठीक है, दूसरा रूट बताता है. ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है बार बार. ये थोड़े मेरे फ़ोन में प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ. इसको ठीक करना पड़ेगा मेरे को, बाद में करेंगे, अभी इसको पढ़ते. लेकिन गोइंग बैक वी आर गोइंग इट स्टार्टेड रेनिंग. रेनिंग हो जाती है. हाउएवर सर्प्राइजिंग दे सॉ दैट द रेन ड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली. वो डायरेक्टली हिट नहीं कर पा रही. द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी जो है इंटरसेप्ट द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप, वो रोक देती है कुछ. एंड मोस्ट ऑफ द वाटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड द स्टेम ऑफ द ट्रीज. से ही आ रहा था. फ्रॉम द लीव्स इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द shrubs and herbs की. दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई. वो फाइंड करते हैं कि अभी भी ग्राउंड ड्राई है. आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द रेन स्टॉप, रुक जाती है. दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ. अब वो वेट होने लगती है. बट वाटर डिड नॉट स्टेन इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में नहीं होता. बूजो थॉट दैट इफ ही इट हैड रेन्ड सो हैवीली इन हिज टाउन इट वुड हैव फ्लोडेड द ड्रेन एंड रोड्स. ड्रेन और रोड्स को भर देता है अगर बहुत हैवी रेन हो. वॉट वुड हैपन इन इट्स रेन हैवीली इन योर टाउन. अब वो पूछता है कि तुम्हारे गांव में हैवीली रेन होती है तो क्या होता है. प्रोफेसर हैमर टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट्स एज अ नेचुरल एब्जॉर्ब ऑफ रेन वाटर. रेन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं एंड अलाउ इट टू सीप. इट हेल्प्स मेंटेनिंग द वाटर टेबल थ्रू द ईयर. इसे वाटर टेबल मेंटेन रहती है. फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इट कंट्रोलिंग फ्लड but also help maintain the flow of water in the stream so that we get a straight supply of water. Water की supply मिलती है. On the other hand, if trees are not present, rain hits the ground directly and may flood आ सकती है. सॉइल को डैमेज कर सकती है. मतलब अगर डायरेक्टली आ जाए तो इस तरीके से हेल्प करता है. अब आगे देखते हैं. एक सेकेंड तो था. हाँ, अब देखिए. The children spent an hour in Tibu village on their way back. जब वो जा रहे थे तो उन्होंने जो सोचा कि टीबू के अंधेरा हो गया तो टीबू के विलेज में रह लेते थोड़ी देर. The weather of the village was quite pleasant. Village told them that due to the surrounding forest that received good rainfall, the air also remained cool. Cool रहती है, एयर अच्छा रहता है. जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी लेस है बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट एब्जॉर्ब द नॉइस ऑफ द हाईवे. फॉरेस्ट ही एब्जॉर्ब कर लेता है नॉइस भी. द चिल्ड्रन लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द विलेज. अब वो तिबू की विलेज की हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं. इट सरप्राइज देम दैट द विलेज एंड द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ दैट एरिया वॉज क्रिएटेड आफ्टर क्लीनिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 या 60 साल पहले. जब थोड़ा फॉरेस्ट काटा गया तब टीबू का विलेज बना है. और ग्रैंडफादर उसके बताते हैं कि जब वो छोटे थे वो है ना
इतना बड़ा नहीं था उनका गांव, बस फॉरेस्ट से सराउंडेड था। फिर रोड्स, बिल्डिंग, इंडस्ट्री डेवलप हुई तो वुड वगैरह की डिमांड बढ़ी। प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड इट स्टार्टेड वेनिशिंग, अब वो कटने लगा, मतलब वो लोग काटने लगे। ही वॉज नॉट हैप्पी दैट द फॉरेस्ट एडजॉइंग देयर विलेज इज नॉट रेजिस्टेंस एंड इज वन वे ऑफ डिसअपियरिंग ड्यू टू द ओवरग्रीजिंग ऑफ एनिमल। या तो एनिमल ज़्यादा खा जाते हैं और फिर ट्रीज। प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ वी थिंक वाइजली, अगर हम दिमाग से सोचें, वी शुड प्रिजर्व फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज डेवलपमेंट को कर सकते हैं अगर दिमाग से सोचा जाए। चिल्ड्रन प्रिपेयर्ड अ फ्यू पिक्चर, ये उन्होंने कुछ पिक्चर ड्रॉ करी। एट द एंड टू विजिट, प्रोफेसर अहमद आज चिल्ड्रन टू सम अप द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई। द चिल्ड्रन ब्रॉट, अब प्रोफेसर अहमद उनसे पूछते हैं तुम्हारे हिसाब से फॉरेस्ट की क्या डेफिनेशन है, तो वो लिखते हैं बच्चे, फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देता है। दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू लार्ज नंबर ऑफ एनिमल, वो हैबिटेट बनाता है सॉइल को और बहुत सारे एनिमल्स को लाखों में जगह देता है। फॉरेस्ट हेल्प इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन द नेबरिंग एरिया, बगल के एरियाओं में अच्छी बारिश कराते। दे आर अ सोर्स ऑफ मेडिसिन प्लांट जैसे टिम्बर एंड मैनी अदर प्रोडक्ट, ये सब मिलते हैं, यानी लकड़ी के सामान वगैरह। वी मस्ट प्रिजर्व आवर फॉरेस्ट, और हमें हमारे आसपास के जंगलों को बचाना चाहिए। अब यहाँ पे सोचा गया कि अगर फॉरेस्ट नहीं होते तो क्या होता। देखो यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, फॉरेस्ट है, सब बढ़िया है। अब ऐसे ही यहाँ पे एक पेड़ है फॉरेस्ट के नाम पे और कुछ नहीं है, ठीक है। इससे है ना क्या होगा, CO2 बढ़ जाएगी, अर्थ बहुत गर्म हो जाएगी और फिर शायद ह्यूमन्स ही अर्थ के ख़त्म होने का कारण बनेंगे। अब देखो जैसे अब दूसरा यहाँ पे दिखाया, अगर फॉरेस्ट नहीं हो तो एनिमल्स नहीं होंगे, सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। और जैसे अब अपन ने देखा था कि है ना बारिश हुई थी तो बचा लिया था, मतलब काफ़ी रेनफॉल वो रोक देता है, तो ऐसे बाढ़ ही आती बस रेनफॉल से हैवी। तो और लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।